दोस्तों नमस्कार। राजस्थान इकोनॉमी का जो सेगमेंट हमने शुरू किया था उसमें डेटा का कंपाइलेशन और कृषि क्षेत्र हो गया था और उनमें हमने अच्छे से याद भी कर लिया था, अच्छे से समझ भी लिया था। आज हम उद्योग क्षेत्र के अंदर देखेंगे, उसके डेटा को देखेंगे और उद्योग के अंदर उद्योग क्षेत्र में कौन से आधारित उद्योग हैं उनको देख लेंगे। तो राजस्थान में मेजरली दो हैं, कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। इनको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं अपना उद्योग सेगमेंट। तो सबसे पहले क्या है, जीएसवी में इसका योगदान देख लेते हैं। देखो, कृषि और सेवा क्षेत्र ये दोनों ऐसे हैं जिनके अंदर वृद्धि हो रही है स्थिर से प्रचलित में जाते वक्त। कृषि में कितना था, इसमें था 26.21 से 26.72, ठीक है। और सेवा में कितना था 43 से लेके 45, ठीक है। बढ़ रहा है ना दोनों में, लेकिन इसमें देखो घट रहा है 29-84 से 28-21। आगे वाला मत याद रखो, लेकिन ये पहले वाला जरूर याद रखो, 29 से 28। और ऐसे याद रखना, उद्योग के अंदर घट रहा है और कृषि और सेवा क्षेत्र में बढ़ रहा है, ठीक। अब स्थिर कीमतों में देखो कितना है इसका, 2.33 लाख करोड़ है और 4.03 लाख करोड़ है। 2.33 लाख करोड़ है और 4.03 लाख करोड़, ठीक। यह है किसका, उद्योग का। अब आगे बढ़ते हैं। उद्योग के देखो सेगमेंट्स को थोड़ा सा और अच्छे से देखने के लिए देखो, एक थोड़ा सा इधर देखो। उद्योग को उपक्षेत्र में बांट रखा है। उपक्षेत्र मतलब भाई उद्योग से आप समझते क्या हो, उद्योग के अंदर क्या क्या आएगा, उसी को बस इसका उपक्षेत्र बोलते हैं। और एक सूचकांक है जिसका उपयोग सरकार करती है उद्योग के विकास को नापने के लिए। तो इन दोनों को देख लेना, एक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, दूसरा है उद्योग के उपक्षेत्र। इनको हम पढ़ेंगे। इनका देखो ये भारांश देखो, ये आराम से पूछते हैं, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए हम देख रहे हैं इनको। देखो विनिर्माण का है 42%। विनिर्माण क्या होता है, गेहूं से बिस्किट बना दिया, लोहे से गाड़ी बना दी, मतलब गाड़ी के पार्ट्स बना दिए, ठीक है। मतलब कुछ भी उसमें एडिटिंग करके या एडिट करके कुछ भी उसको दूसरा बनाना, वो विनिर्माण है। और निर्माण क्या है, निर्माण सीधा सीधा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, बिल्डिंग बन रही है, कोई प्रशासनिक भवन बन रहे हैं, वो सभी निर्माण में आते हैं, ठीक। खनन में क्या है, जमीन से खोद के जो भी बाहर निकाल लिया गया जिसका कोई मौद्रिक महत्व है वो सब खनन है, ठीक। मतलब मार्केट में बिकते हों, बस आपसे बात यही है, वो सब खनन है। और ये क्या है, विद्युत, गैस और जलापूर्ति, इन तीनों को एक साथ ले लिया। इसमें इसको कैसे देख सकते हो, इसको कैसे देख सकते हो भाई, विद्युत किससे बनती है, जल से बनती है और गैस से बनती है, ठीक है। ऐसे देख लो। और इसमें देख लो, विनिर्माण है, खनन है और विद्युत है। इसमें क्या अट गया, इसमें निर्माण अट गया। अब इसको कैसे याद रखें, तो देखो इन दोनों को, ऊपर वाले दो को जोड़ दोगे ना तो ये विनिर्माण का ये भाग बन जाएगा। तो इस ऊपर वाले को देख लेना। सबसे पहले विनिर्माण है, विनिर्माण में शब्द भी ज़्यादा है तो इसका भार भी ज़्यादा है 42%। निर्माण में शब्द कम है तो इसका भार भी कम है 35%। फिर खनन और विद्युत, इन दोनों को अलग देख लो। खनन कितना है 12 और विद्युत कितनी है लगभग 10.5 या 10 मान लो इसको, ठीक है। अब जब ये दोनों ऊपर वाले जोड़ के तो हमने इसका तो बना दिया विनिर्माण का, लेकिन नीचे वाला कैसे याद रखें, नीचे वाला ऐसे याद रखो। इसमें देखो खनन के अंदर दो नए है ना, तो बस इसके अंदर वृद्धि हो रही है, खनन में वृद्धि होगी तो विद्युत में कमी हो जाएगी। इसमें खनन कितना है 12 लगभग, तो 2 बढ़ा दो 14। इसमें कितना है 10, तो 2 घटा दो 8, ठीक। इस तरह से उद्योग के उपक्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इनको आपस में कंपेयर करके देख लिया। उद्योग के जो उपक्षेत्र है उसके अंदर पूरे 4 भाग है और उद्योग के जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें 3 भाग है। और ये मासिक आधार पर जारी होता है और आधार वर्ष का है 2011-12 और सीएसओ जारी करता है। पिछली वीडियो में हमने कुछ आधार वर्ष देखे थे, किस किस के देखे थे, WPA का देखा था, कितना था 1999-2000। और CPI एग्रीकल्चर का देखा था, एग्रीकल्चर लेबर का कितना था 1986-87। और इंडस्ट्रियल वर्कर कितना था 2016। और जो अपना रूरल और अर्बन या कमांड करके वो कितना था, वो था 2012, ठीक है। इस तरह से देख लो। ऐसे भी हमने याद किया था भाई, जो नया है बिल्कुल एग्रीकल्चर लेबर, थोड़ा पुराने का टाइप के हैं, तो 1986-87 में जो आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर है वो सबसे नया है, तो ये भी सबसे नया है 2016, ठीक है। और जो ये जो अपना अर्बन और रूरल है ये थोड़े से मिक्सिंग इनकी थोड़े पहले होने लग गई थी, तो ये 2012 के ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब देखो कोर इंडस्ट्रीज हमने देख लिया है, जीओसीए में उद्योग का योगदान, फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उद्योग के उपक्षेत्र। अब हम बात कर रहे हैं कोर इंडस्ट्रीज की। कोर इंडस्ट्रीज क्या है, इसके अंदर वेटेज ज़्यादा होता है। राजस्थान के जो औद्योगिक सेक्टर है ना उनमें इन 8 इंडस्ट्रीज का वेटेज बहुत ज़्यादा है, कितना लगभग 40% है। तो जो शुरू के 3 है ना उनको हम रेस से याद कर सकते हैं। किससे, रेस से। रेस का मतलब, आर का मतलब है रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ई से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, एस से स्टील, ठीक। और लास्ट का और देख लेना उर्वरक। अब
3 शुरू के देख लिए, एक लास्ट का देख लिया। अब बीच के बच के 4, क्योंकि टोटल 8 हैं, ठीक। तो बीच के 4 में देखो 3 तो है ना ईंधन ही है, क्रूड ऑयल, कोयला, प्राकृतिक गैस। एक ठोस है, एक ठोस है, एक द्रव्य है और एक गैस है, इस तरह से देख सकते हैं। और बीच वाला सीमेंट है, बस इस तरह से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब उद्योगों की बात करते हैं। कृषि आधारित उद्योग शुरू हो रहे हैं, फिर खनिज आधारित उद्योग भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग, ऊन वस्त्र, चीनी उद्योग और कागज उद्योग, इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में क्या है, जो ये कारखाने स्थापित हुए ना, इनका वर्ष और इनका स्थान दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो आरपीएससी है ना, उसके एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछने का इकोनॉमी के बिल्कुल अलग होता है। हालांकि राजस्थान इकोनॉमी पूछते हैं आरपीएससी भी, लेकिन वो बिल्कुल अलग सेगमेंट से पूछता है। वो पूछता है एप्लीकेशन बेस। मान लो इनमें से किसी भी संस्था ने कोई ऐसा कपड़ा बना दिया जिसका कोई रेवोल्यूशनरी तरीका को कपड़ा बना दिया, जिसका कोई सेना उपयोग कर सकती है, या फिर जो है ना, या फिर जो कोई है ना सर्दी में अधिक सोखने या फिर गर्मी में पसीने से बचाने के लिए कोई भी नया तरीका का काम कर दिया, तो आरपीएससी का ध्यान रहता है उस पर। और आरबीएससी वो पुराने वाले ढर्रे पे चलती है। उसने वो यही पूछनी है कि कौन सी मिल्स कब स्थापित हुई, उसको इससे बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। लेकिन आरपीएससी बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, ठीक। तो ये हम पढ़ रहे हैं आरएसएमबी के हिसाब से। देखो डेटा तो हर में उपयोगी है, ये क्रूड ऑयल ये सब में उपयोगी है, ठीक है। आरपीएससी योजनाओं पर फोकस रखती है, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। वो कृषि आधारित उद्योग इस तरह से नहीं पूछती, बिल्कुल भी नहीं पूछती, ठीक है। तो यहाँ से सेगमेंट शुरू होता है आरएसएमबी बोर्ड के लिए, ठीक। और जो शुरू के डेटा थे वो आरपीएससी के लिए वे उतने ही काम किए जितने कि बोर्ड के लिए, और यहाँ से बोर्ड का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये देखो कृषि आधारित उद्योग क्या है। इसमें देखो इनको याद रखने का थोड़ा सा ऐसे बिठा लो दिमाग के अंदर कि भारत के अंदर श्री भगवान जी का श्री कृष्ण भगवान का कल्चर और महालक्ष्मी देवी का कल्चर चल रहा था, ठीक है। सब लोग बहुत धार्मिक थे। फिर अंग्रेज आ गए बीच में, इस कल्चर के बीच में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियासतों, मेवाड़ रियासतों और राजाओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। बस ऐसे याद रखना। तो शुरू के 3 कौन से, श्री कृष्ण, दी कृष्ण कॉटन मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स, और बीच में कौन आ गए थे कल्चर के, एडवर्ड मिल्स। ये तीनों ही कहें, तीनों ही ब्यावर के अंदर है, ठीक है। फिर मेवाड़ मिल्स का है, ये भीलवाड़ा में, और उमेद सिंह मिल्स का है, ये पाली के अंदर है, ठीक। और शार्दुल टेक्सटाइल का है श्रीगंगानगर में। देखो ये राजा भी वहीं के प्रसिद्ध हैं, उन्हीं क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं जहाँ पे मिलें स्थापित की गई। और अगर इनका वर्ष देखना हो ना, तो ये 1889 पहले का तो देखना ही देखना। बाकी कोई थोड़ा सा है ना चीज़ों को आपस में इस तरह से याद कर लेना कि भाई देखो ये सभी है ना स्वतंत्रता से पहले की है, सारी की सारी, ठीक। उसके बाद में कुछ आई थी आदित्य कॉटन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ये सारी की सारी किससे पहले आई हैं, स्वतंत्रता से पहले आई है, ठीक। ओके, अब देखो सहकारी क्षेत्र की देख लेते हैं। सहकारी क्षेत्र में 3 ही है, ज़्यादा जोर लगाना नहीं दिमाग पे, क्योंकि 2 देखो भीलवाड़ा में ही है, ये भीलवाड़ा में, ये वो भीलवाड़ा में, गंगापुर और गुलाबपुरा, ठीक है। अब कैसे याद करें, गुलाबपुरा देखो, ये देखो कताई लेकिन तीनों में ही है। लेकिन देखो इनके अंदर देखो गंगापुर, गंगानगर, ऐसे इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है, सीधा राजस्थान है, राजस्थान सहकारी कताई मिल, राजस्थान सहकारी कताई मिल, तो कहाँ है वो गुलाबपुरा के अंदर है। फिर श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, इसमें श्री गंगानगर आ गया ना, तो पता ही हनुमानगढ़ हो गया। और ये गंगापुर सहकारी कताई मिल, तो गंगापुर है, गंगापुर सिटी भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक। इस तरह से तो सहकारी हो गई। अब देख लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 है, और ये 3 कैसे हैं, एक तो है एडवर्ड मिल्स, कहाँ है, ब्यावर में। महालक्ष्मी मिल कहाँ है, ब्यावर में। और विजय कॉटन मिल का है, पाली के अंदर, ठीक है। जीत को पा लिया उसने, पा लिया, जीत पा लिया, कैसे पाया, अपनी मेहनत से पा लिया, ठीक है। तो बस सहकारी क्षेत्र की और सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों की हो गई। अब बात करते हैं स्पिनफेड की। स्पिनफेड क्या है, ये राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल का शॉर्ट फॉर्म है स्पिनफेड। और इसकी स्थापना कैसे की गई थी, इसकी स्थापना 1 तो निजी क्षेत्र और 3 सहकारी क्षेत्रों से मिलकर की गई थी। 1 निजी क्षेत्र और 3 सहकारी क्षेत्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और कौन से देखो सहकारी तो वही है, तीनों जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। बस निजी क्षेत्र है और याद रख लेना एक, और उसको याद रखना पड़ेगा, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी गुलाबपुरा वाला ही है, देखो ये गुलाबपुरा वाला, ये गुलाबपुरा वाला, ये बस वहाँ गंगापुर, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ था सहकारी में। और स्पिनफेड की स्थापना होगी, 3 सहकारी तो आएंगी, एक निजी क्षेत्र की ओर आएगी, और वो कहाँ की, वो भी दूर की नहीं है, गुलाबपुरा की है, जहाँ पे भीलवाड़ा में उसके पास की है, ठीक। ओके,
अब करते हैं ऊन। देखो ये स्टेट वूल मिल्स तो बहुत पूछते हैं, जब PYQ देखा मैंने तो उसमें तो बहुत पूछ रखा था, ठीक। LDC और वीडियो, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है रीट में सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है खूब ही, ठीक है। लेकिन RP से अब नहीं पूछती है, पहले पूछा हुआ कभी। अब तो उसका फोकस इन पे रहता नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। और आज जो ट्रेड चेंज हो रहा है उसमें तो बिल्कुल दूर दूर तक इस तरह से नहीं पूछेगी। लेकिन बोर्ड अभी भी उसी स्टाइल में चल रहा है, तो हम देख लेते हैं, ठीक। तो स्टेट वूल मिल्स का है, ये बीकानेर में। वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स का है। देखो स्टैंड देख लो, ये स्टैंड तो देखो, जिसके लिए लाड करोगे उसके लिए स्टैंड भी रखोगे अपना जीवन में, ठीक है। तो चूरू और लाडनू क्या है, वेस्टैंड, चूरू और लाडनू। और विदेशी आयात निर्यात संस्था, ये कहाँ, ये कोटा के अंदर है। विदेशी आयात निर्यात संस्था कहाँ है, कोटा के अंदर है। और स्टेट वूल मिल्स कहाँ है, ये बीकानेर में, ठीक है। ओके, अब करते हैं चीनी उद्योग की बात। चीनी उद्योग में क्या है, चीनी उद्योग में 3 ही है और कुछ भी नहीं सोचना। ये नीचे शुरू की ऊपर तरफ जारी है। सबसे नीचे कौन होगा, सबसे नीचे होगा निजी क्षेत्र, फिर सहकारी क्षेत्र और फिर सार्वजनिक क्षेत्र। तो सबसे नीचे मेवाड़ के अंदर निजी क्षेत्र, फिर केशवरायपट्टन बूंदी के अंदर सहकारी क्षेत्र और सबसे ऊपर सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं वो है गंगानगर के अंदर, ठीक है। तो ये देखो बूंदी सहकारी सबसे बीच में है, सबसे नीचे निजी क्षेत्र है, सबसे ऊपर सरकारी क्षेत्र, ठीक है। तो देखो कौन सा देख लिया हमने उद्योगों की बात हमने शुरू की थी। सबसे पहले GSU में उसका योगदान देख लिया था, कितना था 2.33 और 4.03। और ये उद्योग क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर क्या है, घट रहा है। 29 से लेके 28 में हो गया था, 29% से 28% हो गया था। बाकी कृषि में, सेवा क्षेत्र में बढ़ रहा था, ठीक। उसके बाद में विनिर्माण उद्योग के अंदर जो उसके उप क्षेत्र थे, विनिर्माण, निर्माण, खनन और अपना ये विद्युत, ठीक है। इसके भारांश को देख लिया था। तो विनिर्माण कितना था, 77 था, 42 था। और निर्माण फिर 35 था और फिर 12 था और 10 था, ठीक है। 12 किस में था, खनन था। और 10 में किस में था, विद्युत में था। फिर दूसरा क्या था, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। उसमें क्या था, उसके अंदर जो विनिर्माण और निर्माण था ये क्लब हो गया था आपस में और बन गया था, दोनों का भारांश भी जुड़ गया था और वो 77% हो गया था, ठीक है। और जो नीचे था खनन था, हमने कैसे याद किया था, नए नए खनन, 2 नए आ गए तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले कितना था 12, तो बढ़े कितना होगा 14। और जो विद्युत था वो पहले था 10, फिर घटे कितना हो गया 8, ये पढ़ा था, ठीक है। फिर कोर इंडस्ट्रीज देखी थी, ठीक है। फिर कृषि आधारित उद्योग देखे थे, उसमें सूती वस्त्र उद्योग देखा था। सूती वस्त्र उद्योग को याद करने का हमने वो थोड़ा सा दिमाग में बिठाया था। उसके बाद में मिल्स देखी थी, सहकारी क्षेत्र की देखी थी और सार्वजनिक क्षेत्र की देखी थी। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी, सहकारी तो हमने अभी पढ़ा, देखो ऊपर लिखी हुई है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी, एक तो एडवर्ड थी, एक वो महालक्ष्मी थी, एक विजय सिंह मिल थी, ठीक है। उसके बाद में हम देखें ऊन आधारित उद्योग, उसको में भी 3 थी, वो देख ली। फिर चीनी आधारित, वो भी हमने देख लिया। देखो सूती वस्त्र और ऊन तो सेम सा ही है ना, ठीक है। और चीनी उद्योग और देख लो बस। देखो कागज उद्योग भी हमने ऊपर लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे वो लगा ने पढ़ाया क्यों नहीं। तो कागज उद्योग के क्वेश्चन भी आ रखे हैं भाई, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 1-2 बार जरूर आ रखे हैं। देख लो गोसुंडी चित्तौड़गढ़, ठीक है। और सांगानेर जयपुर, गोसुंडी चित्तौड़गढ़ और सांगानेर जयपुर, यहाँ पे कागज बनाने का कारखाने और कागज बनाने का काम होता है। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ बस ऐसे ही पूछ रखा है कि ना का सबसे अधिक कागज कहाँ बनते हैं। तो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ और सांगानेर जयपुर, ये 2 जगह हैं जहाँ कागज बनाने के कारखाने भी हैं, ठीक। ओके, अब चलते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो इसमें भी देखो 3 तरह के हैं, कांच आधारित, सीमेंट और रसायन। कांच, सीमेंट और रसायन, ठीक है। ओके, तो देखो इनके नाम पूछते हैं भाई, ये कौन सी फैक्ट्री है। देखो पिछली बार ये देखो पटवारी में आया था, दी हाईटेक प्रोजनिंग ग्लास फैक्ट्री का है, ठीक है। ये उसमें सॉरी पटवारी का नाम आ रहा है, वीडियो 2021 मेंस में ये आया था, ठीक है। तो इनको देखो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ये निजी क्षेत्र का। देखो ये नामों में भी कन्फ्यूज करते हैं कई बार, कौन सा निजी क्षेत्र का है और कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है ना, ये निजी क्षेत्र का है। और दी हाईटेक काम तो भाई सरकारी कर सकती है, क्यों, संसाधनों की कमी नहीं है ना उसके पास। तो दी हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री ये कहाँ है, ये धौलपुर में और ये सार्वजनिक क्षेत्र की है, ठीक। फिर सोमकोर ग्लास फैक्ट्री ये कहाँ, ये कोटा के अंदर है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री ये करती क्या है, ये टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है उसका निर्माण करती है, ठीक। फिर है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ है, ये अलवर के अंदर है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, अलवर के अंदर है, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं सीमेंट।
ये कांच के हो गए, सीमेंट के और देख लेते हैं। ठीक, तो देखो इनको याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई ट्रिक नहीं, हल्का फुल्का हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। बाकी अगर जितना ट्रिक बैठाओगे ना उतना आपस में कन्फ्यूज जाओगे, बस नाम के साथ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी नहीं, जेके बिरला सीमेंट है, इसको शॉर्ट में जेके सीमेंट लेकर रखा है। ठीक है, जेके सीमेंट और लाफार सीमेंट, ये दोनों का है। ये देखो शुरू की चारों चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, शुरू की चारों ही, चेतक का तो याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बिरला, लाफार्ज और जेके सीमेंट ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। जेके सीमेंट, लाफार सीमेंट, चेतक सीमेंट और बिरला सीमेंट ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ये देखो अल्ट्राटेक का टय और कोटपुतली का टय याद रख लो। ठीक है, अब देखो श्री से है ना 3 है, एक है श्री सबसे छोटा, श्री सीमेंट, फिर है श्री राम, फिर है राजश्री। ठीक है, 3 हो गए ना, श्री राम राजश्री। राजश्री को देखो, राजश्री पान मसाला था ना, वो खारा और मीठा दोनों तरह का होता है, खारा और मीठा पान मसाला। ठीक है, तो राजश्री पान मसाला, राजश्री सीमेंट कहाँ है फैक्ट्री है, खारिया मीठापुर नागौर के अंदर है। ठीक है, और देखो मंगल को शुभ अवसर होता है तो मोदक चढ़ाते हैं, मोदक लड्डू को बोलते हैं, मोदक किसको बोलते हैं, लड्डू को बोलते हैं। तो मंगलम सीमेंट कहाँ है, ये मोदक कहाँ है, मोदक कोटा के अंदर है। और माही ये बांसवाड़ा में, माही सीमेंट का है बांसवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद है बिनानी, ये सिरोही में, पिंडवाड़ा। देखो नानी, बिना नानी के जो है ना, बिना नानी के वो तो पिंडदान करेगा अपनी नानी का। ठीक, ऐसे याद कर लो। तो ये कहाँ है, ये सिरोही में। ठीक, त्रिशूल ये सवाई माधोपुर में, त्रिशूल सवाई माधोपुर में। एसीसी भाई, एसी कितने की आती है, तो लाख रुपए की आती है। तो एसीसी सीमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पहला है ये। ठीक है, पहला यही स्थापित किया गया था, एसीसी सीमेंट। ठीक, कहाँ है, लाखेरी बूंदी में। ठीक है, इंडिया सीमेंट नोखला बांसवाड़ा में, नोखला बांसवाड़ा। ठीक है, नोखला बांसवाड़ा में क्या, इंडिया सीमेंट। ठीक, और हिंदुस्तान सीमेंट ये उदयपुर में, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में। देखो थोड़ा सा हमने तो बैठाने की कोशिश किया हल्का हल्का, और आप भी थोड़ा थोड़ा कुछ आपको ट्रिक आए तो उसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, बस ये दोनों भी याद रखना है, खूब पूछे गए, इंडिया और हिंदुस्तान, इंडिया और हिंदुस्तान। ठीक है, ऐसे। अब चलते हैं रसायन आधारित। ठीक है, तो रसायन 3-4 तरह के हैं। एक तो चंबल जहाँ नाम आ गया ना, तो कोटा में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चंबल फर्टिलाइजर कोटा, जीवन ज्योति कोटा में। ठीक है भाई, डॉक्टर के पास जाओगे, काट के ना कोई भी बीमारी उसको दूर कर देगा, तो जीवन को आपके ज्योति दे देगा। ठीक है, तो कहाँ है, कोटा में। जीवन ज्योति फर्टिलाइजर का है, कोटा में। सोडियम सल्फेट वर्क्स का है, ये डीडवाना के अंदर, ये खूब पूछते हैं। सोडियम सल्फेट वर्क्स का ना कारखाना का है, ये चमड़ा उद्योग में बहुत काम में आता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये डीडवाना में खूब पूछ लेंगे। ठीक है, डीडवाना। ओके, फिर है मोदी केमिकल्स, ये अलवर के अंदर है, मोदी केमिकल्स अलवर के अंदर है। ठीक है, अलवर के अंदर है मोदी केमिकल्स। ठीक है, ओके। उसके बाद में इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स का है, ये अजमेर के अंदर है। इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का है, ये कोटा के अंदर है। ये HMT है, देखो HMT की घड़ी, पहले खूब आपने सुना होगा, पहले HMT की घड़ियाँ आती थी पहले, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान HMT का आता था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब देश में ये अपना 1991 में जो अपना LPG रिफॉर्म्स आए थे ना, उसके आसपास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये कहें, ये सिमको के अंदर है, सिमको भरतपुर के अंदर, सिमको भरतपुर के अंदर है। इसका नाम है सिमको स्थान नहीं, इसकी जो है ना सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल रहे हैं सिमको। ठीक है, सिमको। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन का है, जयपुर में। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी काम है ना वो जयपुर में, इंस्ट्रूमेंट का जो काम है ना वो कोटा में। इंस्ट्रूमेंटेशन भाई, अच्छे इंस्ट्रूमेंट मतलब अच्छे बच्चे कहाँ तैयार होते हैं, तो मतलब कोटा में होते हैं। और जयपुर में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइट खूब रहती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है। ऐसे समझ, थोड़ा दिमाग के अंदर बिठा लो भाई, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट कोटा के अंदर खूब सारी कोचिंग हब है, तो बस वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स तैयार होते हैं, समझ लो। ठीक, और राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री, ये भिवाड़ी अलवर में, टेलीफोन भिवाड़ी अलवर में। ठीक, ओके। अब देखो सफ़ेद सीमेंट के 3 राजस्थान में, 3 है सफ़ेद सीमेंट के। इसमें दो तो हैं जेके के नाम से, देखो जेके सीमेंट, 2 जेके के नाम से। ठीक, एक है अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि बिरला सीमेंट की शाखा है। ठीक, और इनमें इनके नाम तो कम इंपॉर्टेंट है, ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन है लगभग इनके स्थानों के नाम से है। गोटन नागौर राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है, इस तरह से। ठीक है, तो देखो 3 जगह पे है, एक है
मांगरोल, देखो तीनों नाम याद रख लेना भाई। वाइट होना है ना किसी को तो ईश्वर से वरदान मांगना ही पड़ेगा, वरना काला रह जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से एक तो है मांगरोल, ठीक। एक है खारिया खंगार, एक हमने पहले पढ़ा था कुछ, खारिया करया करे कुछ, वो था खारिया मीठापुर था वो, ठीक है। और उसमें क्या था, वो राजश्री का था, देखो कहाँ था, वो था सीमेंट वाला, ये खारिया मीठापुर, ठीक। और वो कहाँ था, नागौर में, कहाँ था, नागौर। और ये कहाँ है, ये जोधपुर में, ठीक है। खारिया खंगार का है जोधपुर में, और खारिया मीठापुर का है नागौर में। खारिया मीठापुर में क्या था, राजश्री सीमेंट का था नागौर में। और इधर क्या है, इधर है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट का है तीन है, एक तो गोटन में, एक है खारे खंगार में, एक है मांगरोल में। वाइट होने के लिए मांग लो कुछ तो, ठीक है। और या फिर अच्छा खाना खाओ, अच्छा खारा कुछ खाओ, खारिया खंगार, तो खंगार खाने से मिल रहा है ना, ठीक है। बस ये इस तरह से गोटन और खारे खंगार और मांगरोल चित्तौड़गढ़, मांगरोल चित्तौड़गढ़, खारे खंगार भोपालगढ़ जोधपुर और गोटन नागौर, तीन याद रख लेना। ये कहाँ है, ये सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं। अच्छा खाओ खारिया खंगार, खारिया मीठापुर नहीं, मीठा खाने तो मोटा नहीं होगा, डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। तो मीठापुर को अलग रख लेना। खारिया खंगार का याद रखना, खारिया खंगार अच्छा खाओ, ठीक है, खारिया खंगार। दूसरा मांगरोल, और तीसरा गोटन। गोटन जैसे मान लो गो का मटन खाओ, ऐसे ये और भी ठीक है। गोटन, गो यानी गो, वो आता है ना सांप आता है, गो सांप जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये अपने बंगाल साइड में बहुत खाते हैं इसे, जैसे अपने देसी भाषा में घियोरा भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में उधर गो सांप बोलते हैं बंगाल साइड में, ठीक है। तो देखो गो का मटन खाओ, ठीक है, या फिर खारिया खंगार अच्छा खाना खाओ और भगवान से आशीर्वाद मांग लो, ठीक है। तो ये वाइट सीमेंट के कारखाने हैं, और ये वाइट सीमेंट के कारखाने पूछते बहुत है भाई। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं क्या, केंद्र सरकार के उपक्रम पे, ठीक है। बस ये लास्ट ही है। तो इसमें देखो हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स, जिंक लिमिटेड, मशीन टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैंने पढ़े थे पहले देखे थे। इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ था, जयपुर। इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ था, कोटा में, ठीक है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, देखो हिंदुस्तान के नाम से चार हैं, हिंदुस्तान के नाम से ये देखो चार है, ठीक है। हिंदुस्तान के नाम से चार है, ये भाई पूछते हैं, खूब पूछे हैं, है ना। निन में से है ना कौन, ये देखो सांबर साल्ट का तो पिछली बार भी आया था वीडियो में, वीडियो मेंस 2022 वाले में सांबर साल्ट का आया था, ठीक है। ये राज्य सरकार के उपक्रम में से कौन सा नहीं है, तो तीन तो राज्य सरकार के उपक्रम दे रखे थे, और एक ही हिंदुस्तान सांबर साल्ट दे रखा था जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम था, इस तरह से, ठीक है। तो हिंदुस्तान से चार है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिंक, सांबर साल्ट और कॉपर लिमिटेड। ये कॉपर लिमिटेड है ना, ये कॉपर के तांबे का काम होता है खेतरे झुंझुनों में, ठीक है। और फिर दो हमने पढ़ लिए थे, चार हिंदुस्तान से हो गए, दो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया था और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो मॉडर्न बेकरीज एक, ठीक है। और मॉडर्न बेकरीज क्या है, ये भी बेकरी मतलब खाने का। और ये ड्रग्स एंड फार्मा क्या है, ये भी खाने का। तो ये जयपुर का ड्रग्स फार्मा मतलब दवाइयों वाला। अब खाना अच्छे अच्छे सेंस में नहीं, लेकिन मतलब पेट के अंदर तो जाएंगी वो, ठीक है, ऐसे। फिर नेशनल बेरिंग कॉरपोरेशन, ये जयपुर के अंदर है, नेशनल बेरिंग कॉरपोरेशन जयपुर में। ये क्या है, ये भी केंद्र सरकार का उपक्रम है, ठीक है। तो ये सब केंद्र सरकार के उपक्रम है। तो भाई लोगों ये हो गया है, ठीक है, उद्योग हो गए हैं। इनको PYQs के आधार पे मैंने देखा है, तो मेजर तो यही आ रहे थे। बाकी PYQs खुद को देखने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको ट्रेंड पता चलता है, एनालाइज पता चलता है। और जब खुद के हाथ से कुछ चीज़ होती है ना, तो उसका याद करने की, रिकॉल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और दिशा 2020 मेरे को तो बहुत अच्छी बुक लगी। देखो उसके अंदर ये है ना इकोनॉमी का सेक्शन है, और उसमें उद्योग का सेक्शन है, और अलग अलग दे रखा है ना, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के एक पूरे सेगमेंट में दोनों अलग अलग करके दे रखे हैं। तो देखना अच्छा है, देखना चाहिए, ठीक है। बाकी ओके, धन्यवाद।